सूरज, प्लाज्मा का एक चमकता हुआ गोला, एक ऐसा आकाशीय नरक जिसने अरबों सालों से हमारी दुनिया को रोशनी और हॉटी दी है। यह हमारे आकाश में एक निरंतर उपस्थिति है, जीवन और ऊर्जा का प्रतीक। इसकी ऊर्जा पृथ्वी पर जीवन का ईंधन है, हमारे मौसम के पैटर्न को रनिंग आती है और हमारे दिनों को रोशन करती है। सूरज के बिना हमारा ग्रह अंतरिक्ष में बहता हुआ एक जमा हुआ बेजान पत्थर होगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह विशाल शक्ति कहां से उत्पन्न होती है? इस अविश्वसनीय ऊर्जा का स्रोत क्या है जो पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखता है? हमारे तारे के केंद्र में क्या है जो ऊर्जा के इस अथक प्रवाह को रनिंग आ रहा है? इसका जवाब हमें सूर्य के केंद्र में गेवेरीय यात्रा पर ले जाता है। इसका उत्तर कई ब्रह्मांडीय रहस्यों की तरह सुंदर और विस्मयकारी दोनों है। यह परमाणु कणों और विशाल पावरियों की कहानी है। सूर्य की ऊर्जा उसके केंद्र के भीतर गेवेरीय उत्पन्न होती है, अकल्पनीय प्रेशर और होटी का स्थान जहां पदार्थ का ताना बाना ही बदल जाता है। तापमान लाखों डिग्री तक बढ़ जाता है और प्रेशर इतना तीव्र होता है कि परमाणु अपने इलेक्ट्रॉनों से अलग हो जाते हैं। यहां इस ब्रह्मांडीय क्रूसिबल में परमाणु फ्यूज करते हैं और ऊर्जा छोड़ते हैं। एक प्रक्रिया जिसे परमाणु संलयन के फॉर्म में जाना जाता है, वही इंजन जो तारों को शक्ति देता है। हाइड्रोजन परमाणु टकराते हैं और हीलियम बनाने के लिए विलीन हो जाते हैं। इस प्रक्रिया में भारी मात्रा में ऊर्जा जारी करते हैं। सूर्य की ऊर्जा अनंत नहीं है, लेकिन यह विशाल है, हाइड्रोजन ईंधन की विशाल मात्रा का परिणाम जो इसे जलाना है। यह संलयन प्रक्रिया अरबों वर्षों से चल रही है और यह अरबों और जारी रहेगी। अरबों वर्षों से यह अपने मूल में इस हाइड्रोजन को लगातार हीलियम में परिवर्तित कर रहा है। इस प्रक्रिया में ऊर्जा की एक धार जारी कर रहा है। यह ऊर्जा तब कोर से सतह तक जाती है, हम तक पहुंचने में हजारों साल लगते हैं। यही प्रक्रिया है जिसने हमारे ग्रह पर जीवन को फलने फूलने दिया है और आज भी हमें बनाए रखता है। पृथ्वी तक पहुंचने वाली सूर्य की रोशनी सूर्य के हृदय से हमारी दुनिया तक ऊर्जा की अविश्वसनीय यात्रा का प्रमाण है। एक ऐसी यात्रा जो जीवन के सार को शक्ति प्रदान करती है। कल्पना कीजिए सूरज के केंद्र की यात्रा करना। यह कोई आम सफर नहीं है। यह हमारे सौर मंडल के पावर हाउस के बिल्कुल केंद्र में एक यात्रा है। जैसे ही आप चिलचिलाती प्लाज्मा की परतों से नीचे उतरते हैं, तापमान और प्रेशर नाटकीय फॉर्म से बढ़ेगा। बायोवेरी परतें पहले से ही अकल्पनीय फॉर्म से गर्म हैं, लेकिन जैसे जैसे आप गेवेरिए जाते हैं, होटी और तेज होती जाती है। आप रेडिएटिव जोन से गुजरेंगे, जहां ऊर्जा फोटोन के फॉर्म में धीरे धीरे बाहर की ओर जाती है। यह क्षेत्र घने जंगल की तरह है, जहां फोटोन इधर उधर उछलते हैं, बाहर की ओर एक लंबा घुमावदार रास्ता अपनाते हैं। और गेवेरियाई में आप संवहनी क्षेत्र का सामना करेंगे, एक अशांत क्षेत्र जहां गर्म प्लाज्मा उठता है और ठंडा प्लाज्मा डूबता है, बहुत हद तक बर्तन में उबलते पानी की लायक। यह मंथन गति आंतरिक रीजनों से बायोवेरी परतों तक ऊर्जा का परिवहन करने में मदद करती है। अंत में आप कोर तक पहुंचेंगे, सूर्य का बिल्कुल कोर। यहीं पर सबसे असस्ट्रीमेंट प्रोसेसिंग होती हैं। यहां तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और प्रेशर पृथ्वी की सतह से 200 बिलियन गुना अधिक है। यह इतना चरम वातावरण है कि यह मानवीय समझ को चुनौती देता है। यह इस चरम वातावरण में है कि परमाणु संलयन का जादू होता है। हाइड्रोजन नाभिक टकराते हैं और हीलियम बनाने के लिए फ्यूज करते हैं। इस प्रक्रिया में भारी मात्रा में ऊर्जा जारी करते हैं। कोर सूर्य के त्रिज्या का लगभग 1/4 गोला, सूर्य के द्रव्यमान का लगभग आधा हिस्सा होता है। यह घना संकुचित क्षेत्र सूर्य का असली इंजन है। यह यहां है कि सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। हर सेकंड कोर लाखों परमाणु बॉम्बों के फटोंसे के बराबर ऊर्जा पैदा करता है। स्थितियां इतनी चरम हैं कि हाइड्रोजन परमाणु
अपने इलेक्ट्रॉनों से अलग हो जाते हैं, जिससे आवेशित कणों का एक समुद्र बनता है जिसे प्लाज्मा कहा जाता है। यह प्लाज्मा वह माध्यम है जिसके माध्यम से ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। यह प्लाज्मा इतना सघन है कि फोटॉन अवशोषित होने और फिर से उत्सर्जित होने से पहले केवल कुछ मिलीमीटर ही यात्रा कर सकते हैं। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें ऊर्जा के निकलने में लाखों साल लग सकते हैं। फोटॉन की यह धीमी यात्रा ही अंततः सूर्य के प्रकाश को शक्ति प्रदान करती है, जो हमें पृथ्वी पर प्राप्त होती है, हमारे दिनों को रोशन करती है और जीवन को बनाए रखती है। परमाणु संलयन हल्के परमाणु न्यूक्लियों को मिलाकर भारी नाभिक बनाने की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। यह वही प्रक्रिया है जो हमारे सूर्य और अन्य सितारों को शक्ति प्रदान करती है, जो इसे ब्रह्मांड में एक मौलिक शक्ति बनाती है। सूर्य के केंद्र में हाइड्रोजन नाभिक, जो केवल प्रोटॉन होते हैं, अत्यधिक प्रेशर और हॉटी के तहत एक साथ आने के लिए मजबूर होते हैं। स्थितियां इतनी चरम हैं कि वे अपने प्राकृतिक प्रतिकर्षण पर काबू पा लेते हैं। यह उन्हें अपने प्राकृतिक विद्युत चुंबकीय प्रतिकर्षण को दूर करने और फ्यूज करने के लिए मजबूर करता है, जिससे हीलियम नाभिक बनता है। यह संलयन प्रक्रिया भारी मात्रा में ऊर्जा जारी करती है, जो सूर्य की अविश्वसनीय शक्ति का स्रोत है। यह संलयन प्रक्रिया एक चरण का मामला नहीं है। इसमें कई चरण और प्रतिक्रियाएं शामिल हैं। इसमें प्रोटॉन प्रोटॉन श्रृंखला के फॉर्म में जानी जाने वाली एक जटिल श्रृंखला प्रतिक्रिया शामिल है, जहां प्रोटॉन हीलियम नाभिक का उत्पादन करने से पहले कई मध्यवर्ती चरणों के माध्यम से संयोजन और परिवर्तन करते हैं। इस श्रृंखला प्रतिक्रिया में प्रत्येक चरण प्रक्रिया की कंटिन्यूअसता के लिए महत्वपूर्ण है। प्रत्येक चरण के साथ आइंस्टीन के प्रसिद्ध समीकरण E बराबर mc वर्ग का पालन करते हुए द्रव्यमान की एक छोटी मात्रा को जबरदस्त मात्रा में ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। यह समीकरण यह कॉम्प्रिहेंशन में मौलिक है कि द्रव्यमान को ऊर्जा में कैसे बदला जा सकता है। यह समीकरण हमें बताता है कि द्रव्यमान और ऊर्जा विनिमय है, एक ही सिक्के के दो साइड्स। यह सिद्धांत परमाणु संलयन के केंद्र में है। द्रव्यमान की एक छोटी सी मात्रा भी जब ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है तो एक चौंका देने वाली मात्रा में शक्ति जारी करती है। यही कारण है कि परमाणु संलयन इतना पावरशाली है और यही कारण है कि इसमें ऊर्जा का लगभग असीमित स्रोत बनने की क्षमता है। यह सूर्य की ऊर्जा उत्पादन का मूल सिद्धांत है। सूर्य आश्चर्यजनक दर से द्रव्यमान को ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सूर्य के केंद्र में ऊर्जा में परिवर्तित द्रव्यमान की मात्रा प्रति सेकंड 4 मिलियन टन के बराबर है। यह निरंतर रूपांतरण ही सूर्य को चमकदार बनाए रखता है और हमारे सौर मंडल को ऊर्जा प्रदान करता है। जारी की गई ऊर्जा गामा किरणों के फॉर्म में होती है, जो विद्युत चुंबकीय विकिरण का सबसे एनर्जीवान फॉर्म है। ये गामा किरणें अंततः सूर्य की सतह पर अपना रास्ता बनाती हैं और सूर्य के प्रकाश के फॉर्म में उत्सर्जित होती हैं, जिसे हम हर दिन देखते और महसूस करते हैं। अगर सूरज का केंद्र लगातार इतनी अधिक मात्रा में ऊर्जा पैदा कर रहा है, तो यह विशाल हाइड्रोजन बम की तरह क्यों नहीं फटता? इसका जवाब बलों के एक नाजुक संतुलन में निहित है। गुरुत्वाकर्षण का आवक पुल और संलयन प्रतिक्रियाओं से विकिरण प्रेशर का बायवेरी पुश। गुरुत्वाकर्षण वह बल जो सूर्य को एक साथ रखता है, उसे लगातार अपने आप में ढाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि संलयन के दौरान जारी ऊर्जा द्वारा उत्पन्न बायवेरी प्रेशर इस आवक पुल का प्रतिकार करता है। यह संतुलन, जिसे हाइड्रोस्टैटिक संतुलन के फॉर्म में जाना जाता है, सूर्य को स्थिर रखता है, इसे ढहने या फटोंसे से रोकता है। यह संतुलन स्थिर नहीं बल्कि मोशनशील है। यदि कोर में संलयन की दर बढ़ जाती है तो बायवेरी प्रेशर गुरुत्वाकर्षण से अधिक हो जाएगा, जिससे सूर्य थोड़ा फैल जाएगा। इसके विपरीत, यदि संलयन दर कम हो जाती है तो गुरुत्वाकर्षण हावी हो जाएगा, जिससे सूर्य सिकुड़ जाएगा। यह स्वनियामक तंत्र अरबों वर्षों से सूर्य की स्टेबलता सुनिश्चित करता है।